चलो देखो, फिजिक्स का जो होता है ना, फिजिक्स एक तरह का मैथ्स है कि नहीं? ये बात बिल्कुल सही है। और किसी वैज्ञानिक ने कहा कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अदरवाइज ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड में कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। दोनों एक ही चीज है और वास्तव में एक ही चीज है भी। मतलब फिजिक्स, कोई कहता है कि फिजिक्स हमको आ रहा है, बहुत बच्चे को मन में ये बहुत तरह का बात, खास करके ये आ ही जाता है कि हमको फिजिक्स आता है। लेकिन फिजिक्स वास्तव में उसी को आता है जिसको न्यूमेरिकल्स आता है। क्योंकि इतना नॉलेज सबको है कि 10th क्लास में कोई पूछेगा विद्युत धारा क्या है तो कोई भी बता देगा। प्रकाश क्या है, लगभग बच्चे को, खास करके बिहार बोर्ड वाले को इतना पता रहता है। और सब जगह इतना जरूर करवा दिया जाता है, चाहे न्यूमेरिकल करवाए या नहीं करवाए, इतना जरूर करवा दिया जाता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या, अपवर्तन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है ना? मतलब तरह तरह का जो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन के तौर पर जो हमारा जितना भी क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चन बताया जाता है, जो बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है, उस लेवल का क्वेश्चन अगर बताया जाए बच्चे को तो उतना सबको आता है। और जनरली सब उतना जानता भी, जो 10 मार्क की तैयारी करेगा सबको आता है। लेकिन भीड़ में भेड़िया धसान करके तो फायदा है ना। जितना सबको आता है उतना तुमको आ रहा है तो वास्तव में तुमको कुछ नहीं आ रहा है। ये बात हमेशा याद रखना। जितना सबको आ रहा है उतना ही तुमको आ रहा है तो कौन बड़ा बात है, उतना सबको आ रहा है। जितना सबको आ रहा है उतना आने के बाद भी तुमको कुछ आ रहा है, तब मानो कि तुमको कुछ आ रहा है। ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो ऐसा तब होगा जब तुम्हारा माहौल सबसे अलग होगा, पढ़ाई का तरीका तुम सबसे अलग होगा, है कि नहीं? 10th का तैयारी जानता है, खास करके तुम लोग भी गांव में पढ़ रहा है, और गांव में जितना बच्चा पढ़ता है ना, सब विषय को याद रट लेता है। और मास्टरों सब क्या करता है, 10वां का एग्जाम जब नजदीक आएगा तो बीबीडी खरीदाता है, बीबीडी खरीदाता है। सब मास्टर का यही हाल है, हम देखते हैं बहुत ऐसा करवाता है। क्या है? तो उसको पता है कि हम क्या पढ़ाए हैं, और मेरे पढ़ाए हुए चीज को सिर्फ पढ़ के जाएगा तो क्या रिजल्ट होने वाला है उसको पता है। मतलब उसको अपने पर भरोसा नहीं रह गया है कि हमने जो पढ़ा दिया है उतना अगर बच्चा पढ़ के जाए तो अच्छा रिजल्ट ला सकता है। भरोसा नहीं है उसको, अपने आप पर भी नहीं, इसलिए वो लास्ट में बीबीडी खरीदवाएगा, बीबीडी खरीद लो, इससे पढ़ो, ये होगा वो होगा। ये सब भेड़िया धसान है, इसको भेड़िया धसान हम कहते हैं। अगर एग्जाम पास करना है, अच्छे रैंक को लाना है, सबसे पहले तो पढ़ाई उस तरह से करो, पढ़ाई ऐसा करो कि तुमको लगे कि हम किसी कंपटीशन को क्रैक करने वाले हैं। कंपटीशन क्रैक करने के लेवल का पढ़ाई पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, मेरा तो ये कहना है। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो उस सब्जेक्ट के गहराई तक जाओ, किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसके गहराई तक जाओ। जैसे अभी फिजिक्स में मान लो तुम लोग पढ़ लिया है लाइट का एक पार्ट खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया, जिसमें कि मिरर है न, जो प्लेन मिरर होता है या फिर स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सब पढ़ा दिए हैं। लाइट के बारे में बता ही दिए हैं। लाइट से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्ट होता है, जो भी वस्तु होता है, सब वस्तु के बारे में जान गया है। फॉर्मूला का जो डेरिवेशन होता है, मिरर फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज हो गया है। इतना हो जाने के बाद एक चीज और होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो हमको लगता है कि कहीं नहीं होता है, खगड़ियों में नहीं होता है। हम खगड़िया में पढ़ाए हैं और खगड़िया में भी देखें कि न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाता है, खाली रटाया चीज है, खाली रटा हुआ चीज होता है। और यही बच्चा कंपटीशन के एग्जाम में बैठता है तो पास नहीं करता है, कंपटीशन नहीं निकलता है। बोर्ड में बहुत नंबर आ गया, 450 नंबर है, लेकिन कंपटीशन में कुछ नहीं है, रैंक कहाँ है, लाखों में हेल रहे हैं। क्या है? वही बच्चा जो इस बार 10th का एग्जाम दिया,
उसका रैंक फर्स्ट आया है, और वही बच्चा जो इस बार वो भी 10th का ही एग्जाम दिया है, वो भी 10th का पढ़ाई पढ़ा है, लेकिन उसका रैंक लाखों में है। अंतर है ना? क्या है कि पढ़ाई को उस तरह से नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा अलग हटके पढ़ो तो काम बनेगा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल सीखो, न्यूमेरिकल बनाया कैसे जाएगा सीखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। और जानता है एक चीज, हकीकत बात ये भी है कि फिजिक्स में या फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल खास करके इस चैप्टर का होता है, लाइट का मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करता है, बहुत जगह तो हम यहाँ भी देखें प्लस माइनस करके आंसर उड़ाता है। ये बात भी सही है, तो प्लस माइनस नहीं करना पड़े, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो और यह देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन से हमको क्या फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है अवतल दर्पण है, तो जैसे अवतल दर्पण आ गया तो याद करो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो या फोकस हो, रेडियस हो, सबका वैल्यू नेगेटिव में ही होने वाला है। ये बात तो पता ही है। तो यहाँ पे कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब एफ जो है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हम -10 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। क्या है? माइनस में अवतल दर्पण का डायग्राम दिमाग में सेट करो, बना लो। हम वो सब चीज बता दिए, इसलिए हम डायग्राम नहीं बना रहे, ठीक है? डायग्राम बना लो मन में। और दर्पण के सामने ही फोकस होता है, पता है ना जी? तो दर्पण के सामने वाला चीज जो भी है वो सब के सब किसमें आएगा? माइनस। तो फोकस हो गया -10 सेंटीमीटर। और कहता है दर्पण के सामने, यहां भी लिख दिया है, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा गया। बिंब का मतलब वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी जिसको यू कहते हैं वो 8 सेंटीमीटर है, तो वो भी हो गया -8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है, भी निकालना है। उसके बाद कहता है प्रकृति। प्रकृति में तो समझता है कि इमेज जो बना वो कैसा बना, रियल बना या वर्चुअल बना, नहीं मतलब वास्तविक बना या काल्पनिक बना, सीधा बना या उल्टा बना, ये हमको निकालना है कि नहीं? तो ये कैसे फाइंड आउट होगा वो हमको बताना है। और साथ ही साथ कह रहा है मैग्निफिकेशन बताइए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। जब तुम इसको ध्यान से, सबसे पहला काम होता है, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन बनाओ या मैथ्स का बनाओ, जो डेटा दिया हुआ उस डेटा को पहले लिख लो, खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या निकलेगा। अब मान लो फोकस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज का डिस्टेंस तब आएगा जब हम मिरर का फॉर्मूला याद करेंगे। नहीं, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो? 1/v प्लस 1/u बराबर इन होता है रे। v का मान तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन u का दिया हुआ है और f का दिया हुआ है ना इसका। तो u और f का दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ उसको एक तरफ लेके चल जाओ, v का नहीं है इसको अकेला छोड़ दो। ये u वाला इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा इधर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। कोई दिक्कत? मान रखो 1/f की जगह लिखेंगे -10 माइनस 1/u की जगह क्या लिखेंगे? -8। n होगा, क्या हो जाएगा? -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/8। 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 ना। 10 चौकी 40 -4 प्लस 8 पंचे 40 5 -4 प्लस 5 1/40। ये किसका मान निकला? 1/v। 1/v आ गया कितना? 1/40। तो पलट दो इसको, तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अच्छा जरा देखो, ये जो v का मान आया प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में। v का मान प्लस में आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण के सामने नहीं बना, कहां बना? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जो बना प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? बिल्कुल सही है, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है?
सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो ये इसका हो गया प्रकृति। दर्पण कहाँ बना, कैसा बना, इसी को प्रकृति कहते हैं। और हमको पूछ रहा था भी का मान, तो भी का मान कितना आ गया? 40। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। और हमसे लगे हाथ पूछ दिया है आवर्धन बताइए, एम बताइए। तो एम बराबर हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, क्या होता है? माइनस भी बाय यू। तो माइनस भी का मान कितना है? 40 बट यू का मान -8। माइनस माइनस कट गया, 8 पंचे 40। तो एम का मान कितना आ गया? 5। मतलब 5 गुना बड़ा बना। अब बनना भी चाहिए। यू है 8, अभी हुआ 40, तो 8 पंचे 40, 5 गुना बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से 5 गुना बड़ा। 5 गुना बड़ा मतलब 5 गुना आवर्धित भी कह सकते हैं, या 5 गुना बड़ा, एक ही बात। प्रसाद खिला दो, प्रसाद। प्रसाद खा लो सबड़े। क्वेश्चन देखो, कहता है किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज कह दिया है, दर्पण के सामने है 0.15 मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है? वस्तु। दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतना मीटर की दूरी पर बनता है। अच्छा, वस्तु को रखा गया दर्पण के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है यू का मान माइनस में होगा 0.15 मीटर, सामने है। लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है पीछे, मतलब भी जो है वो है प्लस में, वो भी 0.6 मीटर। तो कहता है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या है और वह दर्पण कैसा है, मतलब फोकस दूरी बताना है, और दर्पण कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में दोनों आता है, उत्तल अवतल, और उसमें बताना है अवतल या उत्तल। तो एक बात याद रखना, हम तुमको बताए हैं दर्पण के सामने जब सब नेगेटिव होता है, मतलब यू भी नेगेटिव, भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, तो उसको हम कहते हैं अवतल, कहते हैं ना। लेकिन एक बात याद रहे, अवतल में कभी कभी भी प्लस में भी हो जाता है, यह बात याद रखना। जैसे यहाँ भी प्लस में, अगर भी प्लस में है तो अगर हम इसके हिसाब से आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा उत्तल, नहीं हो जाएगा, होगा ना। क्या पता एफ अगर हमारा माइनस में आ जाए, अगर एफ का मान, काहे कि देखो यू का मान तो उत्तल रहे या अवतल रहे दोनों में माइनस ही रहेगा, नेगेटिव ही होता है, और भी का मान उत्तल में प्लस में होता है, लेकिन अवतल में प्लस और माइनस दोनों होता है। मतलब अवतल बिना पेंदी का लोटा है, मतलब भी से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उत्तल है अवतल। डिसीजन कौन देगा? एफ। कैसे? अगर एफ का मान निगेटिव आ गया तो दर्पण कैसा होगा? अवतल। अगर एफ का मान पॉजिटिव आ गया तो दर्पण उत्तल होगा। ठीक है, तो एफ का मान पहले निकालते हैं। तो ठीक उसी तरह मिरर फॉर्मूला लगाओ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत? 1/v, v का मान है 1/0.6 प्लस 1/u, u का मान है 0.15 बराबर 1/f। अच्छा, एक चीज और, हम मीटर में ही सबको कर रहे हैं तो फोकस भी आएगा किसमें? मीटर में आएगा। चाहो तो तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फोकस हमारा सेंटीमीटर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 1/0.6 माइनस 1/0.15 बराबर 1/f। ठीक है, इस डेसिमल को हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ 2 को 0 आ जाएगा, नहीं होगा। तो हो जाएगा 10/6 घटाओ 100/15 बराबर 1/f। ये होगा रे। एलसीएम लो, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो होगा 30। कितना होगा? 30। तो 6 पंचे 30, तो 10 बचे 50 घटाओ 15 दूनी 30,
तो 100 दूनी बराबर हो गया 1/f। 50 में से 200 घटा दो, माइनस 150 बटे 30 बराबर 1/f। ये तो कट जाएगा 30 पंचे, तो -5 बराबर हो गया 1/f। इसलिए f बराबर हो जाएगा 1/-5। नहीं, इसके नीचे 1 है, पलट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -0.2 मीटर। तो फोकस निकल गया कितना, 0.2 मीटर। फोकस तो निकल गया, लेकिन फोकस निकला तो किस में निकला, जैसे माइनस आए तो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। अगर अवतल दर्पण मान के चलते हैं, अगर मान लो अवतल दर्पण है, तो f हमारा हो जाएगा माइनस में न। और जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन क्या हो जाता है, माइनस। नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग करेंगे, m बराबर -v/u, तो m का मान -3 बराबर -v/u, तो यहां से हो जाएगा -3u बराबर v, -v माइनस माइनस कट गया, v बराबर हो गया -3u। इन होगा, u को u ही रहने देना है और v की जगह 3u लिखना है, तो 1/3u प्लस 1/u बराबर 1/-15। इन होगा, एलसीएम लेगा तो हो जाएगा 3u, हो जाएगा 1 + 3, नहीं होगा 3 बराबर 1/-15। जोड़ दो, 4/3u बराबर 1/-15, क्रॉस मल्टीप्लाई, -60 बराबर 3u, 20 बार में कट जाएगा, इसलिए u का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर प्रतिबिंब हमको वास्तविक बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब प्रतिबिंब अगर हमको काल्पनिक बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। एक अवतल दर्पण, यहाँ तो क्लियर कर दिया अवतल दर्पण है, कि ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी गई है। देखो, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग H1 करते हैं, नहीं उसको H1 से ही बताए थे पिछले क्लास में। H1 को मान लो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। u है ना, वस्तु की दूरी है। और कह रहा है प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, मतलब प्रतिबिंब H2 5 सेंटीमीटर। माइनस लगा दिए, क्या है पता है ना, नीचे ऊपर y एक्सिस है, नीचे y डैश, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, -5 सेंटीमीटर। तब जाके कहता है प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण का फोकस ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना है, v निकालना है और f निकालना है। बहुत सिंपल है। देखो, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ तो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, इमेज को ही तो बोलते हैं क्या, H2 बटे क्या हो गया H1, यही तो बराबर होता है -v/u। H2 का मान -5 बटे H1 का मान 2 बराबर -v बटे u का मान -12। माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 बार में कट गया, 5 6 के 30, v का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब हमको निकालना है फोकस। जब प्रतिबिंब की दूरी पता है, वस्तु की दूरी पता है, तो यहाँ मिरर फॉर्मूला लिख के रख ले हैं, लिखो, हो जाएगा 1/v -30 प्लस 1/u, u का मान -12 बराबर 1/f।
हो जाएगा 1/-30 माइनस 1/12 बराबर 1/f। 30 और 12 का एलसीएम 60। 30 दूनी 60 माइनस 2 माइनस 12 पंचे बराबर 1/f। माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7/60 बराबर 1/f। पलट दो तो क्या हो जाएगा, f बराबर -60/7। यही हो गया सेंटीमीटर आंसर। या तो इसको तुम डिवाइड दे सकते हैं, 7 8 56 तो हो जाएगा 7 8 8.5 न 8.5 या 6 वही हुआ। 8.5 लिखो या 6, क्या कि भाग तो लगते नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है। कह रहा उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण, दर्पण यहाँ स्पष्ट कर दिया उत्तल है, रखी वस्तु एवं दर्पण द्वारा बने, अच्छा वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में होता है ना, तो माइनस यू हो गया। एवं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्लस भी, ये दोनों दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा। अरे देखो क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार H2 वस्तु के आकार का आधा, मतलब H1 अगर x सेंटीमीटर होगा तो H2 क्या होगा, x/2 सेंटीमीटर, उसका आधा न। तब जाकर के कहता है दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, तब जाकर के कहता है f निकालना है और u निकालना है। रे u की भी वस्तु की दूरी पूछ रहा है, दर्पण से वस्तु की दूरी u और f निकालना है। देखो यहाँ m बराबर हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होता है -v/u के। h2 का मान है x/2 होल बटे h1 का मान है x बराबर -v/u। x से x क्या हो गया, कट गया, बचा 1/2 बराबर -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2v बराबर u, मतलब u का मान हो गया -2 × v। u के जगह रखना है -2v और v के जगह v ही रखना है। अरे रखेगा क्या है, ये तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है ना, v बराबर मतलब -u + v बराबर 72, यहाँ लिख देते हैं -u + v बराबर 72। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को मिला के 72 रखा है, तो u का मान आया है -2v, तो -2v + v बराबर 72, माइनस 2v + v क्या होगा, 3v, 3v जुटेगा ना, ये कट जाएगा, 24 × 72, v का मान हो गया 24 सेंटीमीटर, मतलब v का मान प्लस में आया है। प्लस में आया मतलब समझ रहे हैं ना, काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक सीधा बना और सीधा बना। v का मान निकल गया, जब v का निकल गया ना, अच्छा जब v का निकल गया तो u का भी निकल जाएगा नहीं रे, -u + v बराबर है 72, -u + v का मान हो गया 24 बराबर 72, तो -u बराबर हो गया 72 घटाओ 24, -u बराबर 48, मतलब u का मान हो गया -48 सेंटीमीटर। u भी निकल गया, v भी निकल गया। जब u और v दोनों निकल ही गया है तो f निकालना आसान नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, 1/v, v का मान 24 प्लस 1/u, u का मान 48 -48 बराबर 1/f। f का मान क्या हो जाएगा, 1/24 घटाओ 1/48 बराबर 1/f। एलसीएम हो जाएगा 48, 24 दूनी 48 घटाओ 1 बराबर 1/2 में से कटा दो, 1/48 बराबर 1/f। f बराबर 48, पलट दो, f बराबर f का मान कितना आ गया, 48, और आना भी चाहिए प्लस में, का है क्योंकि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है,
प्लस और इमेज का डिस्टेंस भी क्या होता है, प्लस आ रहा है ना, आ रहा है मतलब सही है। नहीं तो यहाँ खाली पुराने वाला काम, प्लस ने है अब तल दर्पण दे दिया, माइनस ने आया तो माइनस लगा दो, 48 आ गया है माइनस ने आ रहा है माइनस लगा दो, ऐसा नहीं, ऐसा करेगा तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बिना कुछ किए लास्ट में, मतलब आंसर को लाने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तब समझ जाओगे तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर से रिलेटेड फॉर्मूला जो है हमारा, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन होता है पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और भी कई तरह का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो तुम जब मन करे पूछ सकता है।